स्वागत है दोस्तों आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं दोस्तों? आज हम बात करेंगे दोस्तों यूपी पीएससी आरओ यारो का कि अब जो शेष दिन बचे हुए हैं उनमें हम कैसे तैयारी करें। अगर आज से जोड़ा जाए दोस्तों, यानी कि अगर आज से बात करें हम तो 13 एक मिनट चाहिए 13 जनवरी से लेकर और 11 फरवरी को जो एग्जाम है, अगर 10 फरवरी तक सिर्फ बात किया जाए 10 फरवरी तक, तो टोटल अगर 13 जनवरी से जोड़ा जाए तो तकरीबन 29 दिन आते हैं। ठीक है। अब दोस्तों इसमें से बहुत सारे बच्चों का कई सारे डाउट होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं। क्या सर 29 दिन शेष जो बचा हुआ है, क्या ये हमारे लिए पर्याप्त है या नहीं, या फिर इस 29 दिन में कुछ हो सकता है या नहीं, या एग्जाम क्लियर हो सकता है? यानी कई सारे मन में आप सभी के लोगों के सवाल होते हैं। तो उन सभी सवालों का, जो भी सवाल आप सभी का है, उन सभी चीजों का डाउट आज यहां पर आराम से क्लियर हो जाएगा, जितने भी डाउट है। ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप लोगों ने ये फार्मूला अपनाया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका एग्जाम क्लियर होने का चांस 100% ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप लोगों ने ये सही से फॉलो नहीं किया तो भाई गारंटी तो किसी चीज की नहीं होती है, लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने ये फॉर्मूला अपनाया तो आपका एग्जाम क्लियर होने का चांस ज्यादा से ज्यादा 100% बढ़ सकता है। ठीक है। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले आप सभी को ये मालूम होगा कि इसका फॉर्म आया था, सब बच्चों ने फॉर्म भरा, एग्जाम की तैयारी भी अच्छी चल रही है। और यूपी पीएससी आरओ यारो का जॉब कितना महत्वपूर्ण है मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग समझदार हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल पर इसका प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है। आप कई सारे बच्चे उसको देखते भी होंगे और उसका लाभ भी ले रहे हैं। ठीक है। अब हम बात ये करेंगे दोस्तों कि क्या डाउट है, क्या आप सबके मन में सवाल है। सबसे पहला सवाल आप सबके मन में ये होगा कि क्या एग्जाम ये क्लियर हो सकता है कि नहीं 28 से 29 दिनों में। दूसरा सवाल ये होगा मेजर सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं यूपीपीएससी आरओ आरओ के। ठीक है। अगला सवाल है कि कितने घंटे हम लोग पढ़ाई करें। ठीक है। अगला सवाल हो सकता है कि कौन सा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें क्या ना करें। अगला सवाल हो सकता है कि यूट्यूब से पढ़ें सर, या फिर बुक से पढ़ें, या कैसे हम अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं इन 28 से 29 दिनों के बीच में। अगला है कि सर जो हम लोगों ने कोचिंग लिया, या फिर क्या कुछ शॉर्ट कोचिंग ले सकते हैं, या किसी भी चीज का प्रैक्टिस सेट का कोचिंग ले सकते हैं कि नहीं, अब जो 28 से 29 दिन बचे हुए हैं। अगला सवाल हो सकता है कि किस सब्जेक्ट को और एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, या फिर ये हो सकता है कि समय कैसे मेंटेन करें, या फिर कितने घंटे हम लोग पढ़ाई करें। ये सारे सवाल आप सबके मन में होंगे, और भी कुछ सवाल होंगे तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना, उससे संबंधित वीडियो अब बन जाएंगी। अब वीडियो शुरू करूं उससे पहले भाई साहब थोड़ा सा मोटिवेशन जरूरी है। मोटिवेशन आज का है, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते। यानी जो समय आपका बीत गया उसके बारे में कोई दिक्कत नहीं, ना सोचो कि सर 2-3 महीने मैं नहीं पढ़ा हूं अब क्या करूं, भूल जाओ उसको। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। अब रोने से कुछ हासिल नहीं होगा, जो हो गया हो गया। अब 28 से 29 दिन को कैसे यूज करना है ये आप सभी के लिए मसला होना चाहिए। ठीक है। अब पहले जो सवाल है आप सभी का कि क्या एग्जाम क्लियर हो सकता है या नहीं इस 28 से 29 दिनों में, तो इसका मैं जवाब सिर्फ एक शब्द में दूंगा, हां एग्जाम बहुत ही आसानी से क्लियर हो सकता है। अच्छा, अब ध्यान से मेरी बात को सुनना तो समझ जाओगे। आज है 13 जनवरी, ठीक है, और एग्जाम कब है? 11 फरवरी को। चलो हम 10 फरवरी को नहीं गिनते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्जाम जहां होगा वहां जाएंगे, एग्जाम जहां पर सेंटर होगा इधर उधर एक दिन चलो मान लेते हैं, कोई बात नहीं। बचा कितना? 28 दिन। ठीक है। अब 28 दिन बचा टोटल। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि 10 फरवरी को सिर्फ घूमना ही आपको, उसमें भी 2-4 घंटे टाइम निकाल सकते हो, लेकिन हम लोग सीधा सीधा 28 दिन को लेकर चलते हैं। ठीक है। अब 28 दिन को कैसे आपको डिवाइड करना है इसके बारे में हम लोग आराम से बात करने वाले हैं। देखो, अभी हर चीज को ध्यान से सुनना, मेरी हर बात को। सबसे पहले देखो, सवाल क्या था आपका कि क्या एग्जाम क्लियर हो सकता है या नहीं, तो इसका जवाब है दोस्तों सीधा सीधा हाँ, आराम से एग्जाम क्लियर हो सकता है, लेकिन उसकी एक प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है। अब उसकी क्या प्लानिंग है अभी हम लोग बात करने वाले हैं। दूसरा सवाल आप सभी का है कि क्या सर ये जो एग्जाम है इसमें मेजर सब्जेक्ट कौन से, यानी कि महत्वपूर्ण सब्जेक्ट कौन से, क्योंकि अब सारे सब्जेक्ट को तो आप भाई आप पढ़ नहीं सकते, इतना टाइम भी तो नहीं है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट पढ़ के आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। उनमें दोस्तों देखो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं ये जान लो। सबसे पहला अहम रोल जो है वो है दोस्तों करंट अफेयर का। ठीक है। किस चीज का है? करंट अफेयर। ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं। अब करंट अफेयर का क्यों है और कैसे है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब ध्यान से दोस्तों मेरी बात को सुनना। ओके। अब अब ध्यान से इसमें एक मिनट बेटा। हाँ,
अब आप लोग यहां पर एक चीज ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, करंट अफेयर, ठीक है। अब क्यों करंट अफेयर पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों देखो, करंट अफेयर हमेशा हर साल जो मतलब हर साल क्या, जब भी यूपी पीएससी आरओ यारो का एग्जाम होता है तो उसमें कम से कम जो एक ऑन एवरेज है वो दोस्तों 18 से लेकर, एक मिनट चाहिए, 18 से लेकर 25, 26, 27 क्वेश्चन तक आता है सिर्फ करंट अफेयर से संबंधित, ठीक है। अब पहले चीज जानो कि जो बेटा पहला पेपर होता है उसमें 140 सवाल होते हैं, ठीक है। अब 140 सवाल मतलब ये नहीं होता कि आपको 140 का 140 ही सवाल करना होता है। आपको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 क्वेश्चन आपको इसमें अटेम्प्ट करने, कितने करने हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 क्वेश्चन। अगर आपने 100 क्वेश्चन आपने अगर किया है तो ज्यादा से ज्यादा, या मतलब बहुत ज्यादा से ज्यादा, लेकिन 100 अटेम्प्ट करने मतलब ये नहीं होता है कि आंख बंद करो और आप करते रहो, ना ना, ऐसे नहीं करना। जो भी आप अटेम्प्ट करो दोस्तों, कम से कम ये मान के चलो कि हाँ नियर अबाउट ये चीजें सही हैं। अगर नियर अबाउट चीजें सही रहेंगी तो अगर बहुत भी गलत हो जाएगा तो आपको ये मान के चलिए 85 और 90 क्वेश्चन आपका सही रहेगा। तो इससे क्या होगा कि आप हमेशा कट ऑफ से ऊपर ही रहोगे, ठीक है। अब आपको ये मान के चलो 140 सवाल आते हैं, उसमें से आपको कम से कम 90 सवाल आपके सही एकदम होने चाहिए। अब 90 सवाल तक हम कैसे पहुंचे, कौन कौन सा सब्जेक्ट है उस पर ध्यान देना, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला दोस्तों, सबसे पहले है आपका करंट अफेयर, एक मिनट चाहिए, अफेयर, ठीक है। अब करंट अफेयर ये मान के चलिए कम से कम 20 क्वेश्चन आते ही आते हैं, 20 से 25 के बीच में, ठीक है। तो आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। अब दूसरा ध्यान देना, दूसरे में दोस्तों आता है यूपी स्पेशल, ठीक है। यूपी स्पेशल, यूपी स्पेशल में दोस्तों क्या होता है, स्टैटिक, ठीक है, और साथ ही स्टैटिक में लिख देता हूं, और साथ ही साथ करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर, ओके। तो अब देखना यूपी स्पेशल, मतलब यूपी स्पेशल का स्टैटिक और साथ ही साथ करंट। तो आपने एक चीज ध्यान दिया होगा कि कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि करंट अफेयर से संबंधित 20 से 25 सवाल वहां हो गए और कम से कम 15 सवाल यहां हो गए। ये मान के चलो कि आपको करंट अफेयर पर ज्यादा जोर देना है। अगर आपने करंट अफेयर और यूपी स्टैटिक पर ध्यान दिया, ये दोस्तों बहुत छोटी चीज है, क्योंकि करंट अफेयर पढ़ने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि आपको अब ये नहीं करना है कि कोई भी करंट अफेयर का एक मंथ का मैगजीन ला उसको पढ़ो, ना ना, ऐसे करोगे तो कुछ नहीं होगा। आपको कोई पार्टिकुलर, अभी वो मैं बाद में आपको बताता चलूंगा कि क्या कैसे क्या क्या पढ़ना है। तो पहली चीज ये जानो कि आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है करंट अफेयर पर, ठीक है। तो करंट अफेयर पर अगर आपने फोकस किया और खास तौर पर यूपी स्पेशल को लेकर, तो ये मान के चलिए 35 से 40 सवाल आपके यहीं से सॉल्व हो जाएंगे, कम से कम 35 से 40। तो 35 से 40 सवाल सॉल्व होने का मतलब ये हुआ कि आपका लगभग आधा भार वैसे ही कम हो गया। अब आइए बात करेंगे दोस्तों हम लोग हिस्ट्री पर, ठीक है। अब हिस्ट्री में दोस्तों कई सारे सब्जेक्ट है, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, मिडाइवल हिस्ट्री हो गया यानी कि मध्यकालीन, और एक हो गया एंशिएंट हिस्ट्री। अब बहुत सारे दिलों के दिमाग में हो कि सर क्या पढ़े, एंशिएंट पढ़े या मॉडर्न पढ़े। अब देखो ये जो हिस्ट्री है दोस्तों, हिस्ट्री को आप पूरा पढ़ो, मॉडर्न को भी पढ़ो, एंशिएंट को भी पढ़ो और मिडाइवल हिस्ट्री को भी पढ़ो। अब इसका पढ़ने का मतलब ये नहीं होगा कि आपको नया बुक पूरा शुरू से स्टार्ट करना, ना। अगर आपके पास घटना चक्र की बुक है, अगर घटना चक्र की बुक नहीं भी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहां पर सारे सब्जेक्ट से संबंधित जो घटना चक्र पूर्वालोकन की बुक है, यूपी पीएससी आरओ यारो का पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया गया है, आप जाके वहां से भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर नहीं भी हो रहा है तो अगर आपके पास बुक है तो आप जरूर पहले ही मॉडर्न हिस्ट्री और मिडाइवल और एंशिएंट को ही पढ़ो। क्यों, क्योंकि ध्यान देना दोस्तों, जो मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से दोस्तों कम से कम 12 सवाल आते हैं, ठीक है, और मिडाइवल से कम 6 से 7 सवाल आते हैं, हम कह रहे हैं 6 ही सवाल आते हैं, एंशिएंट से आते हैं लगभग 6 सवाल। तो मान कर चलो 24 सवाल आपका कम से कम यहीं से हो गया, कम से कम मैं बोल रहा हूं, चलो मैं मान लेता हूं कि बहुत कम आया, बहुत कम आया तो 20 सवाल तो आएगा, मैं अब इससे कम तो नहीं हो सकता ना, मैंने आपकी भी सुन ली, चलो बहुत कम आया, 20 सवाल आ गया। तो आपका 40 सवाल उस तरफ था यानी कि करंट अफेयर से, और 20 सवाल यहां आ गया मॉडर्न हिस्ट्री, मिडाइवल और एंशिएंट से। तो मान के चलो आपके 60 सवाल प्लस, यानी चलो 60 ही सवाल मान लेते हैं, तो 60 सवाल आपका सिर्फ इन्हीं 2 सब्जेक्ट से हो गया। अब क्या क्या पढ़ना है ये भी ध्यान देना। अब दूसरी चीज दोस्तों आपको पढ़ना है, दूसरी करें मतलब तीसरी चीज पढ़ना है आपको पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था, और चौथी चीज पढ़ना है इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी। अब पॉलिटी और इकोनॉमी को दोस्तों अगर हम लोग देखा जाए तो पॉलिटी से कम 10 से 12 सवाल आते हैं, हम मानते हैं चलो 10 ही सवाल आते हैं, और इकोनॉमी चलो है तो इसमें आते हैं कम से कम मैं बता रहा हूं, जो बता रहा हूं कम से कम 7 से 8 सवाल आते हैं, ठीक है। अब इसको आपको बढ़िया से पढ़ना है, ठीक। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है, जियोग्राफी, ठीक है। इसमें जियोग्राफी में क्या है, जियोग्राफी, इसको आप जाइए हमारे YouTube चैनल से भी देख सकते हैं, या फिर अगर आपके पास घटना चक्र का बुक है तो वो भी आप देख सकते हैं। अगर ज्योग्राफी में बात करूं, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में, तो ये मान के चलिए दोस्तों कम से कम 15 सवाल प्लस आता ही आता है, ठीक है। अब आपको अगर
इकोनॉमी पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट नहीं है, आपको लगता है कि मैं बोर हो जाता हूं और मैं इसको नहीं पढ़ पाऊंगा अभी इस वक्त, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है, अब आपको सिर्फ पॉलिटी देखना है और ज्योग्राफी देखना है। ठीक है, तो 10 सवाल यहां हो गए और 15 सवाल यहां हो गए। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, 60 सवाल पहले था, 10 फिर बाद में हो गया, 15 सवाल बाद में हो गया, तो ये टोटल कितना हो गया, 70 और 15 85 हो गया। ठीक, अब भी बचा आपके पास रीजनिंग। ठीक है, तो दोस्तों रीजनिंग दोस्तों हमेशा ये मान के चलो 12 से 15 सवाल आते ही आते हैं, लेकिन दोस्तों रीजनिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, रीजनिंग में अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आसानी से, मान लीजिए 15 सवाल आता है तो आसानी से आप 10 सवाल तो नॉर्मली कर लेंगे। तो अब कितना हुआ, 85 में अगर 10 जोड़ दिया जाए तो कितना हो गया, 95। ये मान के चलिए आपको कितना सवाल करना था, 90, आपने 95 सवाल सिर्फ 4 से 5 सब्जेक्ट के अंदर ही कर दिया। अभी आपके कई सारे सब्जेक्ट बाकी हैं, जैसे कि इकोनॉमी है, इकोनॉमी, ठीक, दूसरा है अरे साइंस भी है, ठीक है, इन्वायरमेंट से संबंधित है, ठीक, और बायो संबंधित, ये सब सब्जेक्ट अभी बाकी हैं, लेकिन मैं ये सब सब्जेक्ट को छोड़ के बात कर रहा हूं, क्योंकि जो अभी मैंने बताया वो मेजर सब्जेक्ट हैं। आपको सबसे पहले इन 28 से 29 दिनों में सिर्फ उस पर ध्यान देना है। अब कितने दिन तक कौन से सब्जेक्ट पे ध्यान देना है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, अब इन सब सब्जेक्ट पे आपको अभी नहीं ध्यान देना है, मैं अभी बताऊंगा इस वीडियो में कि कब कब आपको कहां कहां कितना ध्यान देना है। ठीक है, इसलिए ये लास्ट तक देखना। अब दोस्तों एक बात मेरी ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चलो मान लेते हैं कि आपके पास 28 दिन है, ठीक है, 28 या फिर 29 भी मान सकते हो, क्योंकि जब आप 10 तारीख को कहीं जाओगे, जैसे कि 11 को एग्जाम है, हो सकता है कहीं किसी का कहीं और हो, तो आप जाहिर सी बात है भाई 10 तारीख को आप यहाँ अपना ट्रेवल करोगे, लेकिन उसको भी तो 2 4 6 घंटे जोड़ लिया, क्योंकि टाइम नहीं वेस्ट करना एक भी मिनट। अब आपको कैसे क्या करना है ये चीज ध्यान दो। चलो हम मान लेते हैं कि आपके पास टोटल 29 दिन है, ठीक है, 29 डेज। ठीक, अब इसको कैसे आपको डिवाइड करना है, तो सबसे पहले दोस्तों लास्ट का 5 डेज इसको आप सेफ निकाल लो। क्यों, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ करना है रिवीजन करना है, इसको आप ना जोड़ो, इसको रिवीजन करना है। अब आपके पास टोटल कितने दिन बचे, 24 दिन। ठीक है, क्यों, क्योंकि लास्ट का 5 डेज यानी कि 10 9 8 10 9 8 7 6, ये 6 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक आपको सिर्फ रिवीजन करना है। अब बचा 24 दिन। अब 24 दिन को कैसे क्या करना है दोस्तों, 24 दिन में से स्टार्टिंग का 4 दिन यानी आज से जोड़ा जाए तो 13, एक मिनट जाइए, तो 13 14 15 16 जनवरी को दोस्तों आपको सिर्फ एक चीज करना है, ओनली करंट अफेयर पढ़ना है। क्या करना है, करंट अफेयर पढ़ना है। अब आप कह रहे होंगे कि सर करंट अफेयर 4 दिन कैसे पढ़ेंगे, या फिर हो सकता है बहुत लोगों के लिए 4 दिन बहुत ज्यादा भी हो सकता है या बहुत कम भी हो सकता है। अब ध्यान सुनना दोस्तों, देखो 4 दिन करंट अफेयर बहुत पर्याप्त है, उत्तर प्रदेश स्पेशल, उत्तर प्रदेश करंट, और वैसे भी करंट अफेयर पढ़ने के लिए 4 दिन बहुत पर्याप्त है। अब 4 दिन में क्या करना है आपको, जैसे कि 6 मंथ का जो होता है ना, यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे आप सर्च करिए कि 6 मंथ का करंट अफेयर, या हर मंथ का भी करंट अफेयर देख सकते हैं, आधे आधे घंटे 1 1 घंटे का वीडियोस होता है। ठीक है, लेकिन बहुत से यूट्यूब चैनल पर आपको ये बोलेंगे कि आप 6 मंथ का ही करंट अफेयर पढ़िए, ना ना, आपको ये मान के चलो कि 1 जनवरी 2023 से आपको पढ़ना है और दिसंबर या जनवरी 2024 तक पढ़ना, कम से कम 12 महीने 1 साल का करंट अफेयर जरूर से आप पढ़ो। ये आप किसी की बात मत सुनो, कम से कम करंट अफेयर हमेशा 1 साल से कम मत पढ़ा करो। ठीक है, अगर आप उत्तर प्रदेश स्टेटिक, उत्तर प्रदेश स्पेशल और करंट अफेयर अगर आप दोनों चीजों को सही तरीके से अगर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो 4 दिन आपके लिए बहुत है। ठीक है, तो एक मिनट चाहिए, 13 से लेकर 13 14 15 और 16, इन 4 दिनों में सिर्फ आप पढ़िए करंट अफेयर। ठीक है, और साथ ही साथ हिंदी का कोई बुक हो ना, हिंदी का रिवीजन प्रैक्टिस सेट बुक आपके पास होनी चाहिए, अगर नहीं है तो ये आपकी गलती है। आपके पास एक ले आइए, घटना चक्र पूर्वालोकन का हिंदी प्रैक्टिस सेट, जो कि यूपीपीएससी आरओ स्पेशल है। उसका भी मैंने 2 प्लेलिस्ट कंप्लीट करवा चुका हूं, विलोम और पर्यायवाची का, उसको आप जरूर, हिंदी हमेशा साथ में लेकर ही चलिए, क्योंकि आरओ में हिंदी का ही मेन गेम है। तो आप रोज 2 घंटे 1 2 घंटे हिंदी को जरूर पढ़िए, रिवीजन एवरीडे, इसमें कोई शक नहीं, हिंदी को आप हमेशा लेकर साथ ही चलिए। अब 4 दिनों में आपको बढ़िया करंट अफेयर को पढ़ना है, उसका एक शॉर्ट नोट बनाना है, और साथ ही साथ हिंदी को कंटिन्यू आपको पढ़ते जाना है, मतलब रिवीजन हिंदी को कंटिन्यू करते ही जाना है। ठीक, अब 17 को आइए, 17 जनवरी, 18 19 20 21 22, 1 2 3 4 5 6, ये 22 जनवरी तक दोस्तों आपको पढ़ना है ओनली हिस्ट्री। ठीक है, और हिस्ट्री के साथ क्या करना है, हिंदी को आपको हमेशा पढ़ते रहना है, 1 2 घंटा कम से कम हिस्ट्री को आपको पढ़ते ही रहना है। अब आप सोच रहे हो कि सर हिस्ट्री कहां से पढ़ें, हिस्ट्री के लिए अगर आपके पास घटना चक्र की बुक है, उसका प्रैक्टिस है, तो उसको जरूर आप देखो, या फिर जहां से भी आप
हिस्ट्री के लिए सही तरीके से आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से आप हिस्ट्री पढ़ो, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ पर हिस्ट्री का पूरा प्लेलिस्ट यूपी पीएससी आरओ आरओ का है, ठीक है। साथ में हिंदी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और साथ में जो आपने करंट अफेयर का नोट्स छोटा सा बनाया था, उसको खाना खाते वक्त, खाना बनाते वक्त, 10-20 मिनट घूमते टहलते वक्त, ऐसे 10-20 मिनट, आधे घंटे देखना ही देखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं, अब क्या करना है, ठीक है। अब दोस्तों देखो, 23 जनवरी, 24, 25 और 26 जनवरी, ठीक है, यहां लिख देता हूं। इन 4 दिनों में आपको क्या करना है, इन 4 दिनों में आपको पढ़ना है पॉलिटी। क्या पढ़ना है? पॉलिटी पढ़ना है। और साथ ही साथ क्या करना है? हिंदी। हिंदी आपको नहीं छोड़ना, हिंदी कभी नहीं छोड़ना। हिंदी 2 घंटे आपको एवरीडे देना, एवरीडे देना, 2-2.5 जो भी हो सकता है, ठीक है। खाते टाइम ऐसे बुक रखा हुआ है, देख रहे हो, ठीक है, ये कंटिन्यू आपको करना ही करना है, ठीक है। अब 26 हो गया, अब 27, 28, 29, 30 और 31, ठीक है। 1 2 3 4 5, इन 5 दिनों में दोस्तों आपको ध्यान देना है ज्योग्राफी के बारे में। किस चीज़ पर? ज्योग्राफी के बारे में ध्यान देना है। और साथ में क्या करना है? हिंदी तो आपको ध्यान ही देना है, और जो चीज़ का नोट्स या फिर शॉर्ट चीज़ें आप नोट्स बना चुके हैं, या फिर जो चीज़ आप हिस्ट्री वगैरह जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उसको साथ साथ 1 आध घंटे एवरीडे रिवीजन करना है, ठीक है। साथ ही साथ उस चीज़ को कंटिन्यू आपको रखना ही रखना है, अगर आपको सिलेक्शन 28 दिन 29 दिनों में लेना है, ठीक है। अब क्या आया, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है? 1 फरवरी, 2, 3, 4 और 5, इन 5 दिनों में दोस्तों आपको रीजनिंग या जो मैथ उसमें पूछा जाता है, उस चीज का बढ़िया प्रैक्टिस करना है। क्योंकि देखो, अब आपको हर चीज पे नहीं भागना है, रीजनिंग पे आपको ध्यान देना, क्योंकि 12 से 15 16 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने थोड़ा सा मेहनत कर लिया इसमें, तो आपको 10 से 12 क्वेश्चन नॉर्मली सही हो जाएगा आपका, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं करना है, या फिर जो आ चुका है सवाल उस चीज को देखना है और समझना है, ठीक है। जो जहां पर समझ में आना है उसका आप वीडियोस देख सकते हैं। वैसे मेरी माने तो सबसे शानदार बुक होता है दोस्तों घटना चक्र, उस चीज का पीछा ना छोड़ें, उस चीज को आप लेकर ही चलें। और साथ में क्या करना है, आपको हिंदी देखना है, और जो सब्जेक्ट के छोटे मोटे नोट्स बन चुके हैं उस चीज पर आपको रिवीजन करना है, ठीक। अब ये सब हो गया, अब क्या बचा आपके पास? 6 फरवरी, 7, 8, 9 और 10, ये 5 दिन सेफ है, इसमें आपको फुल रिवीजन करना है। फुल रिवीजन मतलब फुल रिवीजन। अब फुल रिवीजन में फायदा क्या है? जो सब्जेक्ट आपने पहले स्टार्ट किया था, यानी कि करंट अफेयर, उसका आपका 6 से 7 बार रिवीजन हो चुका है। क्यों? क्योंकि जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, जब आप पॉलिटी पढ़ रहे थे, जब आप इतिहास पढ़ रहे थे, हिस्ट्री पढ़ रहे थे, उस समय भी आपका 1-2 घंटा वह रिवीजन रोज होता रहता था। तो कहीं ना कहीं जब आप 6 फरवरी तक आएंगे, तब तक कहीं ना कहीं आपके करंट अफेयर और हिस्ट्री 6 से 7 बार रिवीजन हो चुके होंगे, ठीक है। अब इन 5 दिनों में कुछ नहीं करना है, ज्यादा फालतू कुछ नहीं पढ़ना, जो आएगा आएगा देखा जाएगा, सिर्फ रिवीजन करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। ये ध्यान देना कि मैं लाओ, मैं बायो पढ़ लूं, इन्वायरमेंट कुछ नहीं पढ़ना है। जितना मैंने बताया उतना ही पढ़ना है। अगर इतना पढ़ रहे हो दोस्तों, तो ये मान के चलो 95%, 90 माफ करिए, 95 95 से ज्यादा सवाल आप नॉर्मली कर लोगे, वो भी सही सही, ठीक है। और आपको 90 सवाल ही एकदम सही करने थे, 85, 90, 85, 90 सवाल तक ही आपको सही करने हैं, वो आपका नॉर्मली यहां से हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अभी हम लोगों ने क्या क्या बात किया, एग्जाम तो हो जाए क्लियर, मेरे सब्जेक्ट के बारे में बात किया, कौन सा टाइम मतलब स्टडी टाइम के बारे में बात किया, कि मतलब कौन कौन से दिन में क्या क्या पढ़ना है, और प्रैक्टिस सेट। हाँ, अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट जो मैंने कहा ना, जैसे कि घटना चक्र की बुक को आपको बढ़िया से फॉलो करना है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं तो ले आओ, लगभग 250-300 रुपए का 2 बुक मिलेगा, एक हिंदी का और एक आरओ यारो का स्पेशल, इसका बढ़िया से उसको देख डालो, नॉर्मली आसानी से हो जाएगा। अब फालतू बुक के पीछे मत पढ़ो कि हिस्ट्री का अलग बुक पढ़े, ना, सिर्फ घटना चक्र का बुक ले आओ, ठीक है। घटना चक्र आरओ यारो का, उसमें वो रहता है जीएस का चीजें, और एक घटना चक्र का आप ले आओ हिंदी प्रैक्टिस बुक, ठीक है, वो भी आरओ यारो का, ठीक है। बहुत ही शानदार बुक होता है, बहुत शानदार, उस चीज को पढ़ो। और फालतू यूट्यूब से जब चीजें पढ़ो, अब मैं बता रहा हूं, चाहे मेरा या किसी किसी का, जब खाना बनाओ या कुछ कुछ काम करो, या फिर जिस दिन पढ़ाई मन ना करे, यूट्यूब पर जाओ, यही घटना चक्र या फिर जो भी आपको सही लगता है किसी भी कोचिंग का, उसका प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करो। नहीं समझ में आता तो हमारे यूट्यूब पर जाओ, वहां पर सारे सब्जेक्ट से संबंधित आरओ यारो का घटना चक्र का आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और कोचिंग आपको आप कुछ भी नहीं लेना है ना, कोई कोचिंग कुछ भी नहीं लेना है कि आप जाके कोई एक पेड कोचिंग ले लो कि मेरा 28 दिन में हो जाए, कुछ नहीं। अब आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है, सेल्फ पर, और एक्स्ट्रा टाइम किसी सब्जेक्ट पर नहीं ध्यान देना है। समय कैसे मैनेज करें इसके बारे में बात हो चुका है। अब कितने घंटे पढ़ें इसके बारे में बात करना है। आपके पास 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे सो लो, 5 घंटे कुछ और कर लो, जैसे कि उसमें नहाना, फ्रेश हुआ, खाना पीना, 2-4 मिनट दोस्त थे, मतलब जो भी करना हो, जो भी काम कर लो, ठीक है। 8 घंटे सोना, यहाँ लिख देता हूँ स्लीप, 5 घंटे में अदर एक्टिविटी हो गया। अब कितना हो गया? 8-5 13 घंटा। अब कितना बचा? 11 घंटा। तो 11 घंटा नहीं तो कम से कम 10 घंटा अगर आप पढ़ रहे हो ना इस 28 दिन में, 100% मैं बता रहा हूँ एग्जाम आपका
क्लियर होके रहेगा। ठीक है, 100% एग्जाम आपका क्लियर होके रहेगा, कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन हाँ, 9 10 11 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ पर आप कंटिन्यू रहिए, आराम से जॉब ये निकल जाएगा एग्जाम, और आपको बढ़िया जॉब मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों प्री में और मेंस में काफ़ी ज़्यादा वो होता है, गैप होता है। तो आपका मेन एग्जाम ये है, प्री मेंस नहीं है। क्योंकि मेंस जब आप ये एग्जाम निकलेगा प्रीलिम्स, तभी तो मेंस दोगे। तो इंपॉर्टेंट ये है, इस चीज़ को आप क्वालिफाई करो। मेंस में 2.5 से 3 महीना मिल जाता है, आराम से वो हो जाएगा। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। कोई भी सवाल में कोई डाउट हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।